एक आम धारणा है कि हाउसवाइफ के पास ज़्यादा काम नहीं होता, मतलब कि उनके पास घर के काम के कोई प्रेशर नहीं होते हैं। जब मन करता है वो आराम करती है, जब मन होता है वो काम करती है। लेकिन एक्चुअली हाउसवाइफ के पास इतना ज़्यादा काम होता है जिसकी कीमत वो अपने स्वास्थ्य को ख़राब करके चुकाती है। जी हाँ, आप देखोगे जो हाउसवाइफ है उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है, खुद के लिए उनके पास 2 मिनट का भी टाइम नहीं होता है। सुबह से रात तक इतना काम वो करती रहती है, दूसरा काम दिमाग में चलते रहता है कि ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, ये भी करना है, वो भी करना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, मार्केट का काम है, घर में पेरेंट्स है तो उनका ध्यान रखना है। और इन सब कामों में वो अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाती। और बहुत सारे घरों में तो घर वालों को भी ऐसा नहीं लगता कि इन्हें भी टाइम देना चाहिए या इन्हें भी टाइम मिलना चाहिए। और एक्चुअली सुबह से शाम तक एक हाउसवाइफ के पास इतना ज़्यादा काम होता है कि वो 2 मिनट भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाती, अपनी सेहत पे वो इन्वेस्ट नहीं कर पाती। तो आज मैं आपके लिए एकदम सिंपल बेसिक सा डाइट प्लान लेकर आई हूँ जो स्पेशल हाउसवाइफ के लिए है। अब आप कहेंगे कि हाउसवाइफ के लिए क्यों है, तो जी हाँ, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ भी अलग से कुक नहीं कर पाती है। जो भी घर में हम सबके लिए बनाते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, सारी चीज़ें हम खा लेते हैं। तो अभी भी आपको वही सब खाना है, लेकिन कितना खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, किस वक्त खाना है, एक सिस्टमेटिक डाइट चार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ अगर हर कोई घर के मेंबर भी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं सुबह के शुरुआत की। अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो ना तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुबह सुबह हमारे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि हम बैठकर जीरा पानी बनाएं, मेथी पानी बनाएं। तो रुक जाइए, मैं आपको ये सब बनाने के लिए बोल भी नहीं रही हूँ। एकदम सिंपल सी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको सुबह सुबह लेना है 2 ग्लास गर्म पानी, मतलब पानी इतना गर्म हो कि आप उसे पी सके। और ये पूरा 2 ग्लास पानी आपको आधा नींबू का रस डालकर फिनिश करना है। अगर बहुत ज़्यादा हबर तबर है, बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, तो जहां आप काम कर रहे हैं वहीं पर आप ग्लास में पानी रख लीजिए। फिर आप किचन में काम भी करते रहिए, सुबह का अपना पानी भी फिनिश कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट की। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट में मैं आपको 7 ऑप्शन बताने वाली हूँ। कौन कौन से दिन क्या बनाना है वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए, वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे घर का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जिस दिन हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, कहीं जाना होता है, बहुत जल्दी जल्दी हो, तो फिर हम ऐसा ब्रेकफास्ट चूज़ करते हैं जिसमें बिल्कुल भी टाइम टेकिंग ना हो, फटाफट से बन जाए, है ना। लेकिन जिस दिन हम थोड़े से रिलैक्स मोड में होते हैं, आराम होता है, हड़बड़ी नहीं होती है, तो फिर थोड़ा ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो तो भी चलेगा, तो हम वैसा ब्रेकफास्ट चूज़ करते हैं। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किस दिन क्या बनाना है वो खुद डिसाइड कर दीजिए। लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए, सबसे पहला ब्रेकफास्ट हम बनाएंगे पोहा। पोहा जनरली सबके घर में बनता है, बच्चों को भी पसंद आती है। पोहा बनाने में आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। तेल की क्वांटिटी कम रखिए, सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। कोई भी वेजिटेबल जो आपको खाना पसंद है आप पोहा में ऐड कर सकते हैं। स्प्राउटेड मूंग ऐड कर सकते हैं, उबला हुआ चना ऐड कर सकते हैं। पोहा बहुत हेल्दी ऑप्शन है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा उपमा। आप सूजी का उपमा बना सकते हैं, आप ओट्स का उपमा बना सकते हैं। जो भी आपके घर वालों को पसंद हो उनके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट की आपको क्या बनाना ईजी रहेगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा उबला हुआ चना, स्प्राउटेड मूंग, वो भी आप बॉईल करके यूज कर सकते हैं। बॉयल राजमा, तो इस तरह की चीजें है ना, ये एकदम हाई प्रोटीन होती है, आप एक सैलेड के रूप में बनाकर खा सकते हैं। इसमें तेल का इंटेक बहुत कम होता है, कैलोरीज बहुत कम होती है। हमारे साथ साथ अगर परिवार में भी सारे लोग इस तरह का ब्रेकफास्ट खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे 4th नंबर वाले ब्रेकफास्ट पर। तो आप यहाँ ले सकते हैं स्टफ चीला, मतलब कि स्टफ पराठे या फिर स्टफ रोटी। हल्का सा तेल लगाकर आप सेकेंगे तो वो पराठे बन जाएंगे, और आप तेल नहीं लगाएंगे तो वो रोटी बन जाएगी। पराठे आपको जो भी चीज़ के पसंद है, जो भी आपके घर वालों को पसंद है, मूली का पराठा, पालक पराठा, पनीर पराठा, आलू पराठा, तो आप इस तरह के पराठे या फिर स्टफ रोटी ले सकते हैं। अगेन अब आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, तो देखिए, पोहा और उपमा की बात करें तो हमारे घर में जो छोटी कटोरी आती है जिसे हम दाल या सब्जी खाते हैं, 200 ml वाली कटोरी, तो उस कटोरी से 1 कटोरी आपको पोहा लेनी है और आपको उपमा लेनी है। अगर आप चीला की बात करें तो 2 चीला आप खा सकते हैं, और स्टफ पराठा या फिर स्टफ रोटी आप खा रहे हैं तो वो आपको 1 खानी है। क्वांटिटी का आपको खास ख्याल रखना है, आप क्या खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। अगर आप कोई भी चीला खा रहे हैं, बेसन का चीला खा रहे हैं, स्प्राउटेड मूंग चीला खा रहे हैं, पनीर स्टफ चीला खा रहे हैं,
तो इन चिलास को आप दही के साथ भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो हमारे हो गए 4 ब्रेकफास्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बॉयल एग ले सकते हैं, 2 बॉयल एग, येलो पार्ट आप निकाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो आमलेट भी बनाकर खा सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वेजिटेबल दलिया। आप बहुत सारी सब्जियां डालकर दलिया बनाइए, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके घर में अगर इन लॉज है, पेरेंट्स है, सीनियर सिटीजन के लिए भी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ये बहुत अच्छा होता है। आप उनके लिए भी बनाइए, उसी में से आप खुद भी खा लेंगे, आपको डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको सुबह सुबह ये सारी चीजें खाना नहीं पसंद है, बनाना नहीं पसंद है, तो फिर आप मॉर्निंग में 1 गिलास दूध ले लीजिए, साथ में 1 मुट्ठी नट्स ले सकते हैं, या फिर आप एप्पल स्मूदी भी ले सकते हैं। 1 एप्पल में थोड़ा सा दूध डाल करके पीस लीजिए, मतलब हल्का सा लिक्विड ही रखेंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। आप बनाना स्मूदी ले सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक होती है और अच्छी लगती है पीने में भी। तो ये सारे ऑप्शन हो गए हमारे ब्रेकफास्ट के। अब कब क्या लेना है, कौन से दिन लेना है, वो चार्ट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या पसंद है, आपके घर वालों को क्या पसंद है, उस हिसाब से। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ब्रेकफास्ट हमें लेना कब है। तो देखिए, आप सुबह 6 बजे उठते हैं, उठते ही आपने अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया है, तो 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स पर। तो देखिए, अगर आपने लंच 8 बजे कर लिया है, तो आपको मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेनी है 11 बजे। जो भी सीजनल फ्रूट हो, अगर आपको फ्रूट खाना नहीं पसंद है या अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, तो फिर आप एक बाउल सैलड ले सकते हैं। आप ककड़ी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, ऑनियन ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, जो भी कच्ची सब्जियां आपको पसंद हो ना, वो आप एज अ सैलड खा सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है ना, बहुत सारे लोग पूरी फैमिली के लिए सैलेड काट करके रखते हैं और उसी में से 2 टुकड़ा उठाकर खा लेते हैं। तो आपने वैसा नहीं करना है। आपको वही 200 ml वाली जो कटोरी आती है, उस कटोरी से भर करके 1 कटोरी पूरा सैलेड आपको फिनिश करना है। ये जो आपको छोटी छोटी भूख लगती है ना थोड़ी थोड़ी देर पर, उसको कंट्रोल करेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन भी क्योर करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 बाउल सैलेड आपको पूरा खुद अकेले ही फिनिश करना है। अब बात करते हैं लंच पे। लंच में आपके घर में जो भी चीज़ें बन रही है, दाल चावल बन रही है, रोटी सब्जी बन रही है, तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे हम तो ये पहले से ही खा रहे हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है, तो रुकिए रुकिए, कहीं मत जाइए। मैं आपसे बात करने वाली हूँ क्वांटिटी के बारे में। किस क्वांटिटी में आपको लेनी है वो बहुत मैटर करता है। देखिए, या तो हम बहुत कम खाते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारे जो खाना हमारी बॉडी को ही लगता है, हमारा वेट कम नहीं होता। या तो हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट लगातार बढ़ते ही रहता है। तो यहाँ आपको क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। देखिए, अगर आप लंच में रोटी सब्जी खा रहे हैं तो 2 रोटी खाइए, और सब्जी जो कटोरी 200 ml वाली कटोरी आती है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उसी कटोरी से आपको 1 कटोरी सब्जी लेनी है और 1 कटोरी दही लेनी है। दही ज़रूर से खाइए, क्योंकि जो भी वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी नहीं होती है। दही आप खाएंगे तो प्रोटीन की कमी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप चावल खा रहे हैं तो सेम आपको 200 ml वाली कटोरी से मेज़र करना है। 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, साथ में आप चाहे तो सैलेड भी ले सकते हैं। और दही खाना आपके ऊपर है, आपको मन है तो खाएं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी का आपको खास ख्याल रखना है। दही, रोटी और चावल दोनों साथ में मत खाइए। या तो सिर्फ आप रोटी खाइए या सिर्फ चावल खाइए। ऐसा करने से जो कैलोरी का इंटेक है वो हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है, मतलब कि हम ज़रूरत से ज़्यादा फिर नहीं खाते हैं। नहीं तो रोटी और चावल दोनों साथ में खाने से बहुत हाई चांसेस होते हैं कि हम एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और अगेन क्वांटिटी का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा लंच का पूरा हो गया। अब लंच के 15 मिनट के बाद आपको लेना है हर्बल टी। अगर हर्बल टी पीना आपको नहीं पसंद है तो सिंपली आप 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, और इससे क्या होगी, पेट पे जो चर्बी जमा होती है वो रिड्यूस करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगी। अब शाम के नाश्ते में बहुत सारे महिलाओं की आदत होती है चाय पीने की। तो देखिए, जितना हो सके आप चाय को अवॉइड कीजिए। अगर आपने मॉर्निंग में चाय नहीं पी है तो आप शाम को चाय पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने मॉर्निंग में चाय पी ली है तो शाम को आप चाय मत पीजिए। और अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसके साथ 1 मुट्ठी आप मखाना खा सकते हैं, चना ले सकते हैं, या फिर मूंगफली ले सकते हैं, 1 बाउल ऑफ सैलेड ले सकते हैं, या कोई भी मॉर्निंग में जो भी नाश्ता आपने बनाया है अगर वो है तो 1 बाउल 1 कटोरी करीब आप वो भी खा सकते हैं। या फिर आप कोई भी 1 सीजनल फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और इस टाइम आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। सुबह 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 1 बजे लंच, 4 बजे स्नैक्स, और 7 बजे आपको डिनर ले लेना है। और डिनर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, दिन भर का जो भी बचा कुचा खाना रहता है, जो भी हैवी मील होती है,
पार्टी हो, फंक्शन हो, बच्चे खाना छोड़ देते, वो सारा खाना हम खुद खा लेते हैं और यहीं पे हम गलती करते हैं। अगर आप भी अभी तक ये चीज़ें करते आए हैं तो इस चीज़ को आप कंप्लीटली स्टॉप कर दीजिए। मैं भी ये कर रही थी, अब जाकर मैंने स्टॉप किया है। और डिनर में आपने जो भी रोटी सब्जी बनाई है, आप एक रोटी लीजिए और 200 ml वाली वही कटोरी से आपको एक कटोरी सब्जी लेनी है। फिर भी अगर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। रोटी आप रात में ज़्यादा मत खाइए और आप चाहें तो आप राइस भी खा सकते हैं, स्टीम राइस। तो वही कटोरी से आपको एक कटोरी राइस भी नहीं लेना है, उससे थोड़ा कम राइस आप रात में खाइए। क्वांटिटी आपको अगेन यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वांटिटी आपको कम लेनी है। और अगर आपको ये सब चीज़ें भी खाने का मन नहीं है, आप और भी कुछ हल्का खाना चाहते हैं, तो आप सूप पी सकते हैं या सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने आपको जो भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे ऑप्शन को आप डिनर में भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिनर के 15 मिनट के बाद अगेन आपको 1 ग्लास गर्म पानी पीना है। वैसे आप चाहें तो ग्रीन टी भी पी सकते हैं, लेकिन गर्म पानी सबसे अच्छा ऑप्शन है। एनी टाइम अवेलेबल होता तो आप वो ज़रूर कीजिए। इससे क्या होती है ना, हमारे मेटाबॉलिज्म हाई होती है। ज़्यादातर क्या होता है ना, हमारे मेटाबॉलिज्म इतनी सुस्त होती है ना कि हम जो भी खाना खाते हैं हमारी बॉडी को लगती ही रहती है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत हाई चांसेस होते हैं कि हमारे वेट गेन होते रहते हैं, कम नहीं होते हैं। और यही रीज़न है कि हाउसवाइफ खाना कम खाती हैं फिर भी उनका वजन लगातार बढ़ते ही रहता है। तो डिनर के 15 मिनट के बाद आप 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीजिए, इससे आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगी और जो हमारी बेली फैट होती है उसको भी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलती है। और इन सब चीज़ों के साथ आप अगर थोड़ा सा भी टाइम मैनेज कर पाते हैं तो 30 मिनट का वॉक या फिर एक्सरसाइज ज़रूर करिए और उसके साथ ये सारा डाइट आप लीजिए। आपको, आप चाहें जितनी भी ओवरवेट है, लेकिन इस डाइट चार्ट से अगर आप ये परफेक्ट तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको आपकी बॉडी में चेंजेस 100% ज़रूर नज़र आएंगे। अगर आप डाइट प्लस एक्सरसाइज दोनों फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आपको और भी परफेक्ट दिखेगा। आपको डाइट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, या कोई भी स्पेसिफिक आपको एक्सरसाइज वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। और पूरे दिन का एकदम सिंपल, एकदम बेसिक सा डाइट चार्ट प्लान आज मैंने आपको दे दिया है। आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय एंड टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।